राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखो, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है आप सभी को पता है, ये एक ऐसा त्यौहार है हिंदू धर्म का कि जो कि लोग बहुत श्रद्धा से बनाते हैं। और इस त्यौहार को लेकर लोगों के अंदर बहुत आस्था, बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से ये त्यौहार जो है बनाया जाता है उड़ीसा के पुरी ज़िले में। वैसे तो ये उड़ीसा के पूरे ज़िले में बनाया जाता है, लेकिन पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्पेशली ये जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा जितने भी दिन की होती है, इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे ऊपर लक्ष्मी और नारायण भगवान की असीम कृपा हो जाती है। साथ ही साथ 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर ये जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना होता है। और ऐसा भी इसलिए माना जाता है क्योंकि पुरानी कथा है और ये वास्तविक सच्ची कहानी है। और सभी लोगों को पता है जगन्नाथ भगवान की, कि जगन्नाथ भगवान के अंदर हमारे विष्णु भगवान, हमारे नारायण भगवान और हमारे जो है कृष्ण भगवान, हमारे माखन चोर मोर मुकुट वाले, उनका जो है वास्तविक दिल उनके अंदर धड़क रहा है। तो इसीलिए जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी इतनी लोगों के अंदर आस्था होती है। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है दोस्तों, हर साल बनाई जाती है। और हर साल आषाढ़ महीने के जो हमारा आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है, ये जगन्नाथ यात्रा उसी दिन से शुरू की जाती है। तो जैसे अब आपको पता है कि जून का आषाढ़ महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि वैसे तो 26 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन वह शुरू होती है दोपहर के समय से। तो जैसे कि 1:24 यानी कि 1:30 से हमारी द्वितीय तिथि 26 जून से शुरू होती है और वह 27 जून को सुबह 11:19 पर समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व उदय तिथि के हिसाब से माना जाता है, कि जिस दिन उदय तिथि होगी उसी दिन त्यौहार माना जाएगा। तो उदय तिथि के हिसाब से जो जगन्नाथ रथ यात्रा होगी हमारी, वह निकलेगी दोस्तों 27 जून को। 27 जून से 5 जुलाई तक ये जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी मुख्य बातों की, जो शायद आप सभी को पता होगा भी या शायद नहीं भी पता होगा। कि देखो, जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। जो पहला रथ होता है वो जगन्नाथ भगवान का होता है, जैसे कि जिसका नाम होता है नंदी घोष। उसके बाद जो दूसरा रथ होता है वह उनके जो भाई होते हैं बलभद्र, उनका बड़े भाई का नाम है बलभद्र का रथ होता है। और जो तीसरा रथ होता है दर्पण दलन, वह उनकी जो बड़ी बहन सुभद्रा होती है उनका रथ होता है। तो ये तीनों बहन भाइयों का रथ होता है। जगन्नाथ भगवान के बड़े भाई बलभद्र और उनकी बड़ी बहन सुभद्रा के रथ भी उनके साथ चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की जो ये शुरुआत होती है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान की जो बहन है सुभद्रा जी, उन्होंने एक बार अपने भाइयों से इच्छा जताई कि उनको पूरी शहर घूमना है। तो वह दोनों भाई अपनी बहन को रथ पर पूरी शहर घुमा के लेकर आए थे। और इस यात्रा के दौरान बीच में एक दिन का विराम किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीच में एक दिन वह तीनों बहन भाई यानी कि जगन्नाथ भगवान, उनके भाई और उनकी बहन अपनी एक दिन अपनी मासी के घर विराम करने के लिए रुके थे। तो इस यात्रा को भी एक दिन के लिए रोका जाता है बीच में विराम के लिए, कि अपनी मासी के घर विराम करने के लिए रुकेंगे। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा में जो है 3 रथ तैयार किए जाते हैं, एक उनके भाई का, एक उनकी बहन का और एक जगन्नाथ भगवान का। दोस्तों, एक हैरानी करने वाली बात ये होगी, रथ इतने भव्य होते हैं, इतने बड़े होते हैं और इतने आलीशान तरीके से इनको तैयार किया जाता है ना, कि शायद कोई महल भी इतने आलीशान तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसा मतलब ऐसा मानो कि एक तरीके से जैसे हमारे मतलब एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जब आप इनको वास्तव में देखते हो ना, इतना आलीशान कि ऐसा लगता है कि चलती हुई स्वर्ग नगरी हमारे सामने घूम रही है। लेकिन एक हैरानी करने वाली बात यह है दोस्तों, कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जो तीनों रथ तैयार किए जाते हैं, यह रथ दारू नाम की एक लकड़ी होती है उससे तैयार करते हैं। और इन रथ में ना कोई कील, ना कोई लोहा, ना कोई नोकीली चीज़ का उपयोग किया जाता है। ये सिर्फ लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। और इन रथ की जो तैयारी करने की शुरुआत हो जाती है वह अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही ये रथ यात्रा शुरू हो जाती है। बलराम जी का रथ निकलता है, उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ निकलता है और जगन्नाथ भगवान का रथ निकलता है। तीनों ही रथ एक साथ निकलते हैं। इस रथ में ना सिर्फ उड़ीसा, पूरे इंडिया के लोग
स्पेशली रथ यात्रा मनाने जाते हैं, स्पेशली इस महोत्सव में शामिल होने जाते हैं, क्योंकि यह जो रथ यात्रा है एक ऐसा साल भर का एक ऐसा त्यौहार है जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए लोग तरसते हैं। और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं और अपने आप को बहुत किस्मत वाले लोग समझते हैं वो भी, जो जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल सम्मिलित हो पाते हैं। जैसे कि पूरी शहर के लोग हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल सम्मिलित हो जाते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी दोस्तों ये जो बातें थी, ये शायद ही आप लोगों ने कहीं सुनी होगी। और इस साल जो है जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से 5 जुलाई तक आपको पता है बनाई जा रही है। तो जो भी लोग पूरी शहर में रहते हैं या उड़ीसा में रहते हैं या उड़ीसा से बाहर जो लोग जिनका कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तीर्थ पर, तो वह इन दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा में जाकर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा बुजुर्ग लोग या जिन लोगों को ज़्यादा थोड़ी दिल की बीमारी है या थोड़े बीपी की शिकायत है, वो लोग थोड़ा कम जाएं, क्योंकि इस यात्रा में भीड़ बहुत होती है। जो लोग भीड़ को बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ वो ही जाए इस यात्रा में। अन्यथा आप टीवी पर भी यात्रा का आनंद उठा सकते हो। आप ऑनलाइन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियो वायरल होती हैं आजकल, आप वहाँ पर भी उनका जो है यात्रा को देखकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, जगन्नाथ भगवान से मनोकामना मांग सकते हो। जगन्नाथ भगवान हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान का ही रूप है, क्योंकि उन जगन्नाथ भगवान के अंदर हमारे विष्णु भगवान का, हमारे कृष्ण भगवान का वास्तविक दिल धड़क रहा है। और जो है ये सच्ची कहानी है। और आप दूर से ही देखकर उनको जो है अपनी इच्छा अपनी जो मनोकामना उनसे मांग सकते हो। और यह यात्रा एक मतलब एक ऐसी श्रद्धा से जुड़ी यात्रा है कि जिन लोगों के अंदर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत दूर दूर से अपनी एक मनोकामना मानने के लिए आते हैं और ऐसा मानते हैं कि जगन्नाथ भगवान के रथ को भी छू लेते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूर से भी अगर रथ के दर्शन हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं रथ यात्रा का महोत्सव उठाने के लिए। 27 जून से 5 जुलाई तक रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं।